हज़रात, हमारा और आपका परवरदिगार जल्ल मजदहू कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत ही के लिए पैदा फरमाया है, अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, किसी और काम के लिए हमने इंसानों को पैदा नहीं फरमाया। हमने जिन्नों को किसी और मशगले के लिए पैदा नहीं फरमाया, बल्कि पैदा फरमाया तो सिर्फ इसलिए पैदा फरमाया कि वो दुनिया में आकर के मेरी बंदगी कर सके, मेरी इबादत कर सके। मैंने इंसान को इसलिए पैदा फरमाया। ये अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है। अब आप गौर कीजिए, दुनिया में इंसान पैदा कर दिया गया, अभी वो छोटा है, माँ की गोद में है, छोटा सा बच्चा है। माँ बाप को हुक्म दिया गया कि ये जो तुम्हारा बच्चा पैदा हो गया है, इसकी तरबियत इस अंदाज में कीजिए, इसकी परवरिश इस अंदाज में कीजिए कि आगे चल करके कोई ये ना कहे कि ये दुनिया में कोई आवारा बच्चा है, बल्कि हर कोई देखने के बाद कहे कि ये देखो गुलाम मुस्तफा चला आ रहा है। अपनी बच्चों की तरबियत ऐसे कीजिए। अब आप और कीजिए, दुनिया में ये बच्चा पैदा कर दिया गया, माँ की गोद में है बच्चा। हमारी माएँ और बहनें भी बहुत तवज्जो के साथ में सुन रही है, हमारे इस्लामी भाई भी तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। मैं आप सबकी तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो के साथ गुफ्तगू को सुनिए। आप देखें, ये बच्चा माँ की गोद में है, अब माँ के ऊपर जिम्मेदारी बन गई, इसलिए कि माँ के बारे में मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल lahd। प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, इल्म सीखो माँ की गोद से कब्र तक। सुभान अल्लाह। अब बच्चा माँ की गोद में है, हुक्म हो रहा है कि बच्चा इल्म सीखे। ये लोगों क्या मतलब हुआ, वो तो छोटा सा बच्चा है, वो इल्म कैसे सीख सकता है? वो छोटा सा बच्चा है, वो कैसे इल्म हासिल कर सकता है? तो ये हुक्म अब मुतवज्जे हो गया वालिदैन की तरफ कि बच्चा तो इल्म नहीं सीख सकता इतना छोटा, लेकिन हाँ वालिदैन इतना जरूर कर सकते हैं कि अपने बच्चों को वो इल्म दीन जरूर सिखा सकते हैं। यानी ये हुक्म जो माँ के गोद में है बच्चा, ये हुक्म वालिदैन की तरफ मुतवज्जे हो गया। सुभान अल्लाह कि वालिदैन अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें और इल्म दीन से आरास्ता करें। सुभान अल्लाह। अब आप देखिए, माँ की गोद में बच्चा परवरान चढ़ रहा है, माँ की गोद में बच्चा अपने जिंदगी के शामो सहर गुजार रहा है। अब बड़ा होने लगा ये बच्चा, जब बड़ा हुआ, हालत बुलूग को पहुंचा, तो अब इसकी तरफ शरीयत के अहकाम मुतवज्जा हो गए। बच्चा बड़ा हो गया, नमाज फर्ज हो गई, बच्चा बड़ा हो गया, रोजे फर्ज कर दिए गए। बच्चा अगर इस्तिताअत रखता है, बड़ा हो गया, तो अब हज की इस्तिताअत है, हज फर्ज हो गया। सुभान अल्लाह। ज़कात अगर बनती है तो ज़कात फर्ज हो गई। अब ये जवानी की मंजिलें तय कर रहा है, जवानी की मंजिलों में अब ये भी हो सकता है कि शैतान उसकी तरफ भी मुतवज्जे हो जाता है। शैतान हर नौजवान के पीछे लगता है, वो उसके नफसानी ख्वाहिशात को भड़काता है। अब यहाँ हर नौजवान को अपनी जवानी को बचाना है, हर नौजवान को अपना किरदार सवार करके रहना है। सुभान अल्लाह। अब जब अपना किरदार नौजवान सवारेगा, तो अब उसको ये बात याद रखना है कि बेशक इंसान का दुश्मन शैतान है, इंसान का शैतान खुला हुआ दुश्मन है। अब जो भी उसके जहन में गुनाह की बात आएगी, यकीनन वो शैतान की तरफ से होगी। जब जहन में और दिल में गुनाह का वसवसा पैदा हो, समझ लेना कि शैतान की चाल है। उस वक्त में हर नौजवान को अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, हर नौजवान को अपने अखलाक को संवारना होगा। जब इस तौर पर वो अपनी जिंदगी को गुजारेगा, अब देखिए जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाते मुस्तफा, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ का आबिर सबील।
मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में अपनी जिंदगी ऐसे गुजारिए जैसा कि रास्ता पार करने वाला रास्ते को पार करता है। दुनिया में अपनी जिंदगी ऐसे गुजारिए जैसा कि मुसाफिर अपनी जिंदगी को गुजारता है। क्या मतलब कि मुसाफिर कौन होता है? हे लोगों, मुसाफिर वो होता है जो अपने वतन से काम काज करने के लिए, बिजनेस करने के लिए घर से निकल गया, अब वो हालत सफर में है, अब वहां जाकर के वो बैंक बैलेंस जमा नहीं करता, अपने लिए वहां के लिए वो कोई कोठी नहीं खरीदता, वहां के लिए वो गाड़ी नहीं खरीदता, वहां के लिए वो बंगला नहीं खरीदता। क्यों? इसलिए कि उसे मालूम है कि मुझे अपने वतन असली लौट करके जाना है, मुझे अपने घर वापस पहुंचना है। इसलिए वहां जाकर के वो अपने लिए जमीनों जायदाद इकट्ठी नहीं करता है। मतलब ये हुआ, प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं तुम दुनिया में मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारो। क्या मतलब कि जैसे मुसाफिर 4 दिन की जिंदगी समझता है और वापस अपने वतन अजीज आ जाता है, ऐसे ही दुनिया में तुम 4 दिन के लिए भेजे गए हो। हकीकत में तुम्हारा अंजाम मैदान महशर में होने वाला है। 4 दिन की जिंदगी है। अब मैदान महशर में जब हिसाब व किताब किया जाएगा, उस वक्त में अगर आदमी सईद होगा, नेकोकार होगा, तो उसका ठिकाना जन्नत बना दिया जाएगा। अगर आदमी उस वक्त में गुनाहगार होगा तो अब गुनाह के लिए उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह पाक महफूज फरमाए। हे लोगों, पता ये लगा हर आदमी की जिंदगी इन अय्याम से गुजरती है। अब ये नौजवान बच्चा आगे बढ़ने लगा, अब ये एक वक्त वो आया कि अभी ये तने तनहा था, लेकिन अब शादी के लिए ये तैयार हो गया। माँ बाप ने चाहा कि इस बच्चे की शादी कर दी जाए। घर में बेटी मौजूद है, वो अभी शादी की लायक नहीं थी, अपने अय्याम गुजार रही थी, लेकिन एक दिन वो आया कि अब माँ बाप अपनी बेटी को विदा करने के लिए तैयार हो गए। लड़के के घर वाले लड़के की शादी के लिए तैयार हो गए। अब ये बहुत वक्त आ गया कि अब एक मर्द और एक औरत जो अभी तक एक दूसरे के लिए हराम थे, एक दूसरे के लिए नाजायज थे, लेकिन निकाह होने के बाद में एक दूसरे के लिए जायज हो गए। ये निकाह की सुन्नत में मुनक़िद होने के बाद, निकाह की सुन्नत में बंधने के बाद में अब वो मर्द और औरत एक दूसरे के लिए जायज हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। आज भी वही दिन है, आज ये शादी की महफिल है। माशाअल्लाह, यहाँ शादी होगी तो अब 2 शौहर बीवी आपस में एक दूसरे के लिए एक बंधन में बंधने वाले हैं। सुभान अल्लाह। अभी तक मर्द भी तन्हा था, वो अपने काम खुद करता था, उसके ऊपर सिर्फ अपने हुकूक थे, लेकिन अब जब घर में बीवी आ गई तो अब उसके ऊपर ये शरीयत ने हुक्म नाफिज फरमा दिया कि अब तुझे अपना भी ख्याल रखना है, साथ ही साथ उस बेटी का भी ख्याल रखना है जो दूसरे घर से तेरे घर में आई। अब उस बेटी का भी ख्याल रखना है, उसके हुकूक की भी अदायगी करना है। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे समझ रहे हैं आप हजरात? जो हजरात समझ रहे हैं बुलंद आवाज से आका को पुकारिए, बोलिए या रसूल अल्लाह। अभी तक ये तने तन्हा था, लेकिन अब घर में बीवी आई है, बीवी का भी उसको ख्याल रखना है। सुभान अल्लाह। और साथ ही साथ बीवी जो घर में माँ बाप के घर में तने तन्हा थी, लेकिन अब शौहर के घर आ गई है, तो अब उसे आजादी की जिंदगी, अपने अकेली जिंदगी नहीं गुजारना है, बल्कि अब उसको शौहर के हुकूक की अदायगी करना है। यानी बीवी शौहर के हुकूक समझेगी और शौहर बीवी के हुकूक समझेगा। सुभान अल्लाह। अब ये दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। अब आप देखें आज हमारे घरों में मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, सबसे पहली वजह शौहर बीवी के आपसी ताल्लुकात हैं। वो एक दूसरे के हुकूक की पामाली करते हैं, वो एक दूसरे के हुकूक की अदायगी नहीं करते सही तौर पर, इसलिए उनके आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। और जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। आप क्या सोचते हैं
कि हर शौहर बीवी ये सोचता है कि वो घर में अकेले लड़ रहे हैं, नहीं नहीं, बल्कि जो उनके बच्चे सामने उनकी लड़ाई देख रहे हैं, एक वक्त वो आएगा कि जब ये बच्चे आज जो अपने जहनों में लड़ाई झगड़ा बिठा रहे हैं, आने वाले वक्त में जब उनकी शादी होगी यही चीजें उनके दिमाग में गर्दिश करने लगेंगी, तो वही बच्चे उन चीजों को रिपीट करने लगेंगे। इसी तरीके से आज हमारा मुआशरा बिगड़ता जा रहा है। हमें अपने घर से शुरुआत करना होगी, हर इंसान को अपने घर से शुरुआत करना होगी, हर शौहर को अपनी बीवी का ख्याल करना होगा, हर बीवी को अपने शौहर के हुकूक मानना होंगे। जब इस तरीके से काम होगा तो इंशाअल्लाह सारे मुआशरे में सुधार पैदा हो जाएगा, सारा मुआशरा सुधरता नजर आएगा। आज हाल ये कि जब बीवी शौहर की बात नहीं मानती तो माँ बाप की बात कैसे मानेगी, अपने सास ससुर की बात कैसे मानेगी। तो इसलिए हमें अपने घरों के माहौल को सही तौर पर करना होगा। आप देखिए ये दोनों अब घर में जिंदगी गुजार रहे हैं, मोहब्बत कैसे पैदा करना चाहिए। चलिए सरकार की बारगाह में तो प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी दस्तरखान पर बैठा हुआ है, अगर दस्तरखान पे वो तन्हा खाना खाता है, यानी उसने सिर्फ खाना खाया, बाहर से थका हुआ आया और आने के बाद बीवी से खाना तलब किया, बीवी ने खाना लगा दिया, अब आने के बाद में बीवी ने तन्हा खाना लगा दिया, अब वो आदमी तन्हा खाना अकेले बैठ करके खा रहा है, अपनी बीवी को नहीं पूछता तो उसे कोई भी सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार ने एक वो तरीका बताया कि अगर उस तरीके पर आप अमल करें तो खाना भी खाएंगे, पेट भी भर जाएगा, साथ ही साथ आपको अजर सवाब भी दिया जाएगा। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी के मुंह में मोहब्बत से एक लुक़मा रख देगा तो अल्लाह पाक इस पर उसे अजर सवाब अता फरमाएगा, ये भी अल्लाह की बारगाह में सदका लिखा जाएगा। यानी अगर कोई शौहर अपनी बीवी के मुंह में मोहब्बत से एक लुक़मा रखता है तो अल्लाह पाक इसको इस पर अजर सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अब आप देखें जब शौहर बीवी से इस तरीके से मोहब्बत से पेश आएगा तो बीवी के दिल में भी कदर व मंजिलत बढ़ जाएगी, वो शौहर की मोहब्बत को दिल में जगह देगी और हर बात उस शौहर की मानने के लिए तैयार हो जाएगी। अब आप देखें शादी हो गई, शौहर बीवी शादी के बंधन में बंध गए, कुछ महीने गुजरे, साल गुजरे थे कि अल्लाह की जानिब से एक इनाम दे दिया गया। अब उनके घर में औलाद पैदा कर दी गई। सुभान अल्लाह। घर में बेटा या बेटी जैसी रहमत से उनको नवाज दिया गया। अब देखिए घर में बेटी आई है या बेटा आया है तो अब दोनों शौहर बीवी उनको यह हुक्म दिया गया कि अपने बच्चों की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, अपने बच्चों की तरबियत में लग जाओ, उनकी परवरिश अच्छे तौर पर करना। इसलिए कि अगर बच्चों की परवरिश सही तौर पर हो जाएगी तो आने वाले वक्त में ये बच्चा आवारा बच्चा नहीं होगा बल्कि ये सरकार का जानेसार गुलाम बन जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी और अमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। घर में बच्ची पैदा होती है, आज भी सुनने में आता है बहुत से ऐसे जाहिल होते हैं बेटे की पैदाइश में तो खुश होते हैं, लेकिन अगर घर में बेटी आ जाए तो वो तरह तरह का मुंह बिगाड़ते हैं। हे लोगों, बेटी घर में अल्लाह की रहमत है, बेटी अल्लाह की नेमत है। आप देखें ये 12 रबीउल नूर का महीना चल रहा है। आप जानते हैं मेरे मुस्तफा जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे उस वक्त अरब का हाल ये था कि बेटी को ये पैर की ठोकर समझा जाता था। बेटी अगर पैदा हो गई तो बाप जाकर के गड्ढा करता था और गड्ढे में जाकर के जिंदा बेटी को दरगोर कर देता था। आज आप देखें आज वो माहौल नहीं है, आज वो माहौल नहीं है
जो उस वक्त अरब का माहौल था, बेटी की कोई कद्र नहीं होती थी, लेकिन प्यारे मुस्तफा मुहसिने कायनात, सारी कायनात के सरदार मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए हैं, तो मुस्तफा ने बेटी को कदमों से उठा करके सर का ताज बना दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मुस्तफा ने इतनी इज्जत अता कर दी जी। बेटी को मुआशरे के अंदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप देखें वो बेटी, वो बच्ची जो कभी जिंदा दरगोर की जाती थी, आज आप देखें मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए तो आज मुस्तफा ने कितनी इज्जत अता फरमाई है बेटी को। आप गौर तो कीजिए, अगर बेटी घर में हो तो रहमत है, अगर घर में हो तो अल्लाह की रहमत है। सुभान अल्लाह। और कैसी रहमत, प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जिसके घर में दो बेटियां हैं और उसने उन बेटियों की अच्छे से परवरिश की, अच्छे से तरबियत की, उनको इल्मे दीन दे दिया और उसके बाद में उनका निकाह कर दिया और उनकी शादी कर दी और उनकी तरबियत अच्छे तौर पर की, प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक उस बाप को और उस माँ को जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप और कीजिए, छोटी सी बच्ची है, उसकी तरबियत करना है तो वो बच्ची जन्नत में जाने का सबब बन रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये घर से जब विदा कर दी गई, किसी की बीवी बन गई, तो अब मुस्तफा ने वो इज्जत अता फरमाई है कि अगर वालिदैन के घर में थी तो वहां की लाडली थी, अब जब ससुराल में पहुंच गई है तो वहां जाकर के घर की मालिकन बन गई है, आज घर की मालिक बन गई है, वरासत में हिस्से की हकदार बन गई है। सुभान अल्लाह। अपने घर में तो माँ बाप की लाडली है, ससुराल में पहुंची तो ससुर और बीवी की लाडली और खुद शौहर की लाडली बन रही है। सुभान अल्लाह। और अगर उसकी आप खैर ख्वाही करते रहे, उसकी आप अच्छे से उसकी देखभाल करते रहे तो इस पर भी आपको अजर सवाब मिल रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। बेटी वही है जो घर में रहमत थी, बेटी वही है जो घर में बहू बन गई। सुभान अल्लाह। वहां भी सवाब कि जन्नत में जाने के माँ बाप हकदार हैं। अब यहाँ जब शौहर के घर में आ गई तो शौहर को जन्नत में जाने का सबब बना रही है। आप देखिए, अब यही बेटी जो बहू बन गई, बहू बनने के बाद एक स्टेज वो आई कि ये बूढ़ी हो गई। जब ये बूढ़ी हुई तो इसके बच्चे इसके घर में थे, अब बच्चों को मुझसे चापशा सुना दिया गया, ए घर वाले बच्चों अपनी माँ की इज्जत करना, इसकी देखभाल करना, इसलिए कि ये मामूली माँ नहीं है बल्कि इनके कदमों के नीचे मुस्तफा ने जन्नत को रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये वही बेटी जो घर में थी तो रहमत थी, शौहर के घर में आई तो जन्नत में जाने का सबब बन गई, और जब बूढ़ी हो गई तो औलाद के लिए जन्नत बन गई। सुभान अल्लाह। आप गौर कीजिए, ये मुस्तफा ने वो इज्जत अता फरमाई है औरत को मुआशरे में। आज आप देखें किसी मजहब के अंदर औरत को ये इज्जत नहीं दी गई, किसी मजहब के अंदर औरत को ये इज्जत नहीं मिली है। अगर ये इज्जत आज मुआशरे में औरत को मिली है तो ये मुस्तफा के सदक़े में। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा के सदक़े में ये इज्जत औरत को मिली। सुभान अल्लाह। आप देखें मुस्तफा, प्यारे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए। आज लोग कहते हैं, आज नारा लगाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज ये नारा लग रहा है। लेकिन चलिए 1450 साल पहले मक्के की सरजमीन पर चलिए, जब मुस्तफा ने बेटी की इज्जत आबरू को बचाया और बचाने के बाद एक मुआशरा वो आया कि सहाबियात पैदा होने लगी, सहाबियात पैदा हुई, वो सहाबियात जो मुस्तफा पर ईमान लाई और ईमान लाने के बाद मुस्तफा के कदमों पे अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। मुस्तफा दुनिया में तशरीफ फरमाए, ज़ाहिरी हयात मुस्तफा की है, तो मुस्तफा ने आने के बाद में सहाबियात पैदा हुई और मुस्तफा ने जिस तरह बच्चियों को इज्जत अता फरमाई, वैसे ही साथ औरतों के हाथ में मुस्तफा ने कलम भी अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। औरतों के हाथ में मुस्तफा की तालीमात पहुंच गई। सुभान अल्लाह। और वो तालीमात कैसे पहुंची जी, ये भी देखिए। वो
वो तालीमात औरतों के अंदर, इस्लाम की तालीमात औरतों में कैसे पहुंची, आप ये भी देखिए। मुस्तफा चाहते तो एक शादी कर सकते थे सिर्फ जी, 2 कर लेते, 3 कर लेते, 4 कर लेते, 5 कर लेते, 6, 7, 8, मुस्तफा ने 11 शादियां फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि जब इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं, कसरतें शादी में मुस्तफा की, सुभान अल्लाह। लेकिन उनमें, उन्हीं हिकमतों में एक हिकमत यह है कि मुस्तफा ने ज्यादा शादियां इसलिए फरमाई ताकि ये जो औरतें हैं मक्के और मदीने के अंदर, ये जो औरतें हैं इन तक इनके औरतों वाले मसाइल और इल्म दीन कैसे पहुंचाया जाए, तो मुस्तफा अपनी बीवियों को मसाइल बताते। और वो अज़वाजे मुतहरात, अब वो अज़वाजे मुतहरात सरकार की बीवियां अब औरतों के अंदर, सहाबियात के अंदर उस इल्म मुस्तफा को मुंतकिल करने लगती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इस्लामी तालीमात को जी वो मुंतकिल करती हुई औरतों के अंदर पेश करती थी। जी, बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप गौर कीजिए, मुस्तफा हर चीज अता फरमाने वाले हैं। मुस्तफा ने औरतों को मुआशरे के अंदर इज्जत अता फरमाई। जी, अब आप देखें, प्यारे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी वजह से कायनात को अल्लाह पाक ने वजूद अता फरमाया। और जब कायनात बना दी गई, इंसान पैदा कर दिए गए, तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सुभान अल्लाह, सुभान इंसानों को और जिन्नों को अपनी इबादत ही के लिए पैदा फरमाया, माशाअल्लाह, अपनी इबादत ही के लिए पैदा फरमाया। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप ये बताइए सुन्नी भाइयों और हमारी माएँ और बहनें, ये गौर करें कि जब इंसान को इबादत ही के लिए पैदा किया गया, तो क्या इंसान हर वक्त अल्लाह की इबादत कर रहा है? किसी और मकसद के लिए पैदा नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया इबादत ही के लिए पैदा फरमाया है। तो आप देखें, आप में हर एक ये जवाब दे रहा है कि हर वक्त इंसान अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा है, हर एक का यही जवाब मिल रहा है। लेकिन आप तवज्जो करें तो आप गौर करें, तो यहाँ इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि इबादत ही के लिए पैदा फरमाया। तो क्या इंसान हर वक्त इबादत कर रहा है? तो नहीं, नहीं, हर वक्त इबादत नहीं कर रहा है। तो अल्लाह पाक दूसरी आयत में इरशाद फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान को इबादत ही के लिए पैदा फरमाया, लेकिन फरमाता है कि हम हर जान पर उतना ही बोझ डालते हैं जितना वो बर्दाश्त कर सके। बेशक, बेशक। फरमाता है हमने हर जान पर उतना ही बोझ डालते हैं जितना कि वो बर्दाश्त कर सके। और फरमाया दूसरी जगह कि इबादत ही के लिए पैदा फरमाया। तो पता ये लगा कि इंसान के अंदर अल्लाह ने वो ताकत रखी है, उसे वो कुदरत दी है कि अगर चाहे तो हर वक्त अल्लाह की इबादत कर सकता है। बेशक, बेशक, हर वक्त इबादत कर सकता है इंसान। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह का फरमान है। ये किसका फरमान है? अल्लाह का। ये अल्लाह का फरमान है। और ये अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। ये अल्लाह पाक ने जब हुक्म फरमाया कि हर वक्त इंसान अल्लाह की इबादत कर सकता है, तो अब आपका सवाल ये होगा कि वो तरीका कौन सा है कि जिससे हम हर वक्त अल्लाह की इबादत कर सकें। जी, तो आइए सरकार की बारगाह में चलते हैं। सरकार की बारगाह में चलते हैं तो प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, हे मेरे जानिसारो, तुम दुनिया में जो काम करते हो, तुम दुनिया में
जो अपने काम अंजाम देते हो, दुनिया में तुम तिजारत करते हो, दुनिया में तुम तिजारत बिजनेस करते हो, या जो भी तुम काम करते हो, अगर तुम बगैर अच्छी नीयत के करोगे तो उस पर सवाब नहीं मिलेगा, और अगर अच्छी नीयत से करोगे, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अगर वही काम अच्छी नियतों से कर लोगे तो हर काम पर तुम्हें सवाब अता कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। काम पर सवाब मिलेगा। अब देखिए, आप अपना अंदाजा कीजिए कि आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। जी। आपने ये आसानी से जवाब दे दिया कि हमारी जिंदगी इबादत में नहीं गुजर रही है, लेकिन कभी ये गौर किया कि अगर आप चाहें तो आपके 24 घंटे इबादत में गुजर जाएंगे। सच्ची बात। अगर 24 घंटे गुजरेंगे तो आपका हफ्ता भर भी इबादत में गुजर सकता है। इसी तरीके से महीना, साल और आपकी पूरी जिंदगी इबादत में गुजर सकती है। क्या है वो तरीका? आप देखिए, आप सुबह में उठे, आप अपने 24 घंटे का रूटीन देखिए। आप सुबह में उठते हैं तो सुबह में उठने के बाद आप अपने दिन की इब्तिदा कुरान पाक की तिलावत से कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार के मुकद्दस कलाम को खोलिए और उससे अपने दिन की इब्तिदा करिए। चाहे आप एक सफा ही क्यों ना पढ़ सके, एक रुकू ही क्यों ना पढ़ सके, या एक रुकू तो ज्यादा हो गया, अगर 3 आयतें ही पढ़ें तो 3 आयतें पढ़िए और आप कुरान पाक की तिलावत करते रहिए। इस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारिए तो इंशाअल्लाह आपके दिन की इब्तिदा कुरान पाक की तिलावत से होगी। आपका पूरा दिन बरकत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा मौलाना सगीर अहमद साहब की जो खटपुरी मनाज रहे अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना सगीर अहमद साहब की जो खटपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो लोग पीछे खड़े हैं आगे आ जाए। आप लोग आगे, कुर्सियां मौजूद हैं, सब लोग तरतीब के साथ में। बुलंद आवाज से अपने आका को पुकारिए, बोलिए या रसूल अल्लाह। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, बस कुछ आखिरी बातें बयान कर दूं और अपनी तकरीर का खुलासा आपके सामने रख करके रुखसत हो रहा हूँ। बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब आप अपने 24 घंटे के हिसाब लगाइए। आपने दिन में अपना दिन शुरू किया तो अल्लाह के मुकद्दस कलाम से आपने अपना दिन शुरू कर लिया। सुभान अल्लाह। आपने 3 आयतें पढ़ी या एक रुकू पढ़ा, आपको सवाब मिल गया। सुभान अल्लाह। उसके बाद हर आदमी अपने घर से निकलता है बिजनेस करने के लिए, हर आदमी अपने घर से तिजारत के लिए निकलता है। तो अब अगर आदमी बगैर किसी अच्छी नियत के बिजनेस करेगा, बगैर किसी नियत खैर के साथ अगर बिजनेस करेगा और तिजारत करेगा तो उसे कोई सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर वो अपने बिजनेस के अंदर, अपनी तिजारत के अंदर अच्छी नियतों को शामिल कर ले तो यही तिजारत इबादत बन जाएगी। सुभान अल्लाह। अपनी तिजारत में, अपनी बिजनेस में, अपने बिजनेस में ये नियत करे कि मैं जो माल कमाऊंगा इस माल से मैं दीन की खिदमत करूंगा, इस माल से बीवी बच्चों की परवरिश करूंगा। इसलिए कि बीवी बच्चों की परवरिश करना भी कुरान और हदीस में सवाब बताया गया। इसलिए मैं माल कमा रहा हूँ ताकि दीन की खिदमत कर सकूं, मैं माल कमा रहा हूँ ताकि अल्लाह की राह में खर्च कर सकूं। ए लोगों, तो आपका ये तिजारत करना सिर्फ तिजारत नहीं होगा, बल्कि यही तिजारत अल्लाह की बारगाह में इबादत शुमार की जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिजारत इबादत हो गई। 8 घंटे आदमी ने बिजनेस किया, 10 घंटे जॉब की, उसके बाद वो घर से, अपने बिजनेस से वो घर आ गया। घर आने के बाद अब वो इस्लामी तरीके से जिंदगी को गुजारे। अगर पानी पी रहा है, दिन में हर आदमी कई मर्तबा पानी पीता है। अगर आदमी अब पानी पिए, आप भी पीते हैं पानी, लेकिन ये लोगों बेतवज्जुही में पीते हैं, आप एहतियात नहीं करते। पानी तो पीना ही है, क्यों? इसलिए कि हर इंसान को प्यास लगती है। जब पानी पीना ही है तो क्यों ना ऐसे पिए कि हर घूंट पर सुन्नत मुस्तफा का सवाब मिल जाए।
सुभान अल्लाह, पीना ही है, माशाअल्लाह। हर शख्स को पानी पीना है, तो ऐसे पीजिए कि वही सुन्नत का तरीका हो और आपको सवाब भी मिल जाए। क्या मतलब कि आपको पानी पीना है, इंशाअल्लाह सारे लोग आज से इस पर अमल करेंगे। आप पानी पिएंगे तो 3 सांस में पिएंगे, 3 सांस में पानी पीना भी सुन्नत है, सुभान अल्लाह। और पानी पिएंगे तो पानी को चूस चूस कर पिएंगे, इससे सैराबी ज्यादा हासिल होती है। चूस करके पानी पीना भी सुन्नत है। और जब पानी पिए तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके पानी पिए, आपको सुन्नत का सवाब मिलेगा। और आप अगर पानी पिए तो 3 सांस में पिए, और जब सांस लें तो उस सांस में आप अपने बर्तन से मुंह को हटा लीजिए, बर्तन से मुंह हटा करके सांस लीजिए, इस पर भी आपको सवाब मिल जाएगा, सुभान अल्लाह। और आप देखें पानी पिए तो बैठ करके पिए, इस पर भी सवाब मिलेगा। पानी पिए तो सर ढक करके पिए, इस पर भी सवाब मिलेगा। ए लोगों, पता ये लगा कि आपकी जिंदगी जो बेतवज्जुही में गुजर रही है, अगर थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो यही आपकी जिंदगी गुलाम मुस्तफा की सूरत में गुजरने लगेगी। आपकी यही जिंदगी सुन्नत मुस्तफा की सूरत में गुजरने लगेगी, सुभान अल्लाह। आप देखिए, खाना खाएं तो दस्तरखान पे खाना खाएं तो नमक से खाने की इब्तिदा करें, सुभान अल्लाह। दायां पैर खड़ा करके खाना खाएं। और खाना खाने के जो आदाब हैं कि आदमी अपनी प्लेट पर सिर्फ नजर रखे, सामने वाले की तरफ ना देखे, उसकी प्लेट की तरफ नजर ना करे, ये भी खिलाफ अदब है। साथ ही साथ खाना आप इतना खाइए कि आपकी भूख खत्म हो जाए। आप खाने के इतना ना खाएं कि सांस लेने के भी जगह बाकी ना रहे। इसलिए कि जब आप खाना कम खाएंगे तो इससे गफलत कम होगी, और जब गफलत कम होगी तो आप इबादत ज्यादा करेंगे, और आपका पूरा दिन जो आपको इबादत में गुजारना था उसमें आपको गफलत पैदा नहीं होगी, सुभान अल्लाह। आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते पे दस्तरखान पे खाना लगा हुआ है, आप खाना खाएं तो आखिर में खाने को जब आप बेकार ना छोड़ें, खाना बचा हुआ है प्लेट में, आप उसे रायगा न जाने दें, बल्कि आखिर तक प्लेट को साफ करें, प्लेट को उंगली से चाटें। इसलिए कि जब बर्तन पूरा साफ होता है तो वो बर्तन भी अहले दस्तरखान के लिए, बरकत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, सुभान अल्लाह। घर में बरकत के सबब पैदा होती हैं यही सारी चीजें। अगर इसमें तवज्जो नहीं होगी तो घर में खैर और बरकत नहीं होती है। आप दिन में 3 मरतबा खाना और नाश्ता करते हैं, ये भी आपका सारा सुन्नत के मुताबिक इबादत बन जाएगा। अब आप घर में रात को आए हैं, आपको मैंने शुरू में बताया कि आप अपनी बीवी के साथ मामलात को अच्छा रखिए, औलाद की तरबियत में जिंदगी गुजारिए, तो ये घर में आपके 3-4 घंटे जो ऐसे ही उठते बैठते गुजरते हैं वो भी आपके सवाब में गुजर जाएंगे। अब आपका रात को सोने का वक्त आया तो अगर आप बगैर किसी अच्छी नियत के सो गए तो आपको कोई भी सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर सुन्नत के मुताबिक वुजू करके सोएंगे और नियत ये होगी कि सुबह मुझे फजर की नमाज पढ़ना है और दिन में माल तलाश करना है, जब इस नियत से सोएंगे तो रात पर आपका सोना अल्लाह की बारगाह में इबादत शुमार किया जाएगा। सुभान अल्लाह। आपका 24 घंटे का ये रूटीन हो तो ये 24 घंटे आपके इबादत में गुजरे कि नहीं गुजरे। और एक आसान चीज है, सिर्फ तवज्जो की कमी है। ऐसे ही हफ्ता गुजरेगा, साल गुजरेगा, पूरी जिंदगी गुजरेगी। तो अब आइए, जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि बेशक हमने इंसानों को अपनी इबादत ही के लिए पैदा फरमाया, हर इंसान अगर चाहे तो उस पर अमल कर सकता है। इसलिए अपनी जिंदगी इस तौर पर गुजारिए तो इंशाअल्लाह यही मोहब्बत मुस्तफ़ा, सुन्नत मुस्तफ़ा, तरीक़े मुस्तफ़ा दुनिया में भी काम आएगा, मरने के बाद कब्र में भी काम आएगा, और कब्र से उठने के बाद हश्र में भी काम आएगा। अल्लाह पाक इन सारे कलिमात पर हमें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में जो गलती हुई हो अपने फजल करम से माफ फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।